दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ये भारत है, कब्रों को पीटने वाले बीमार लोगों का देश। ये उन्हीं लोगों का देश है जो मरने के बाद भी दलितों की कब्रों तक को अपने पैरों से कुचल डालते हैं। ये जहर देख रहे हैं आप, शमशान में दलितों की समाधियों तक को नहीं बख्शा गया। जातिवाद का ये जहर इस मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये देश गंभीर रूप से जाति की बीमारी से ग्रस्त है और हालात इतने भयानक हो गए हैं कि दिन प्रतिदिन वो और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। हर दिन कोई ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर, सुनकर और पढ़कर मेरे मन में सवाल आता है कि ये कैसा देश है और कैसे हैं इसके निवासी। कभी कभी तो ये सामूहिक पागलखाने जैसा लगता है। पक्का शक होता है कि ये बीमार मानसिकता का समाज और राष्ट्र कभी विश्व गुरु रहा भी होगा। हो ही नहीं सकता। जो लोग 21वीं सदी में भी इतने मूर्ख हैं, वे अतीत में कभी महान रहे होंगे, ये कल्पना सिर्फ हास्यास्पद लगती है। जाति के फर्जी दम में डूबा हुआ समाज किसी के स्पर्श मात्र से ही अपवित्र हो जाने वाला अवैज्ञानिक और डरपोक नागरिक समाज सभ्यता के लिए चुनौती बन जाता है। फिर वो समाज नहीं रहता, गिरोह में बदल जाता है। दुखद सत्य ये है कि हमने कबीलों से यात्रा शुरू की और गिरोहों में तब्दील होने को अभिशप्त हैं। ये मानव समाज के पतन की यात्रा है, ये अंत की सूचक है। इस बीमार समाज का शीघ्र इलाज नहीं किया गया तो इसकी मौत निश्चित है। लोगों में नफरत किस कदर हावी हो गई है, इसकी बानगी आप इन तस्वीरों में देखिए। ये राजस्थान के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर के गिराव की घटना है। जो लड़के सनातनी सवर्ण हिंदू होने के अभिमान की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, इनको इनके परिवार वालों ने ये संस्कार और समझ दी है कि अगर गांव में बारिश ना हो तो दलित समुदाय के शमशान में जाकर उनके मृतकों की कब्रों को जूते से रौंदना चाहिए, उन पर नमक डालकर लाठियों से पीटना चाहिए ताकि इनका देवता इंद्र खुश हो जाए और गाँव में बारिश हो सके। पश्चिमी राजस्थान के सरहदी इलाकों के कुछ जगहों के सवर्ण हिंदुओं में ये बीमारी सालों से मौजूद है। वे अपनी मूर्खता का प्रदर्शन इस मौसम में अक्सर करते हैं, बाकायदा इसके लिए चंदा उगाही करते हैं और इस बेवकूफ़ी को वो ढेडरिया कहते हैं। ढेड एक अपमानजनक शब्द है, सीधे सीधे गाली ही है जो कथित उच्च हिंदुओं के तुच्छ सोच की उपज है। आज भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दलितों के लिए ढेड शब्द का इस्तेमाल एक गाली की तरह होता है। बहुत बार लगता है कि इतनी घटिया भाषा बोलने वाले लोग श्रेष्ठ कैसे होते होंगे, जिनको लोगों का आदर करना नहीं आता, जो इंसान को इंसान तक नहीं समझते, पशुओं को तो पूजते हैं और उनके पेशाब को पवित्र मानकर पीते हैं, लेकिन अपने ही जैसे इंसान को अपवित्र और अछूत मानते हैं और उनके हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते। क्या इस सामुदायिक पागलपन पर बात नहीं होनी चाहिए? सदियों से ऊंच नीच, भेदभाव, मान अपमान का ये सिलसिला जारी है। गिराव उसी बीमार समाज की निशानी है जिसने अपने बच्चों को भी बीमार कर दिया है। ये दलितों के तो दुश्मन हैं ही, अपने ही बच्चों के भी दुश्मन बन गए हैं। उनको इतनी वाहियात, अतार्किक और मूर्खता सनी समझ दे रहे हैं कि मृत दलितों की समाधियों को अपमानित करने से बारिश आती है। जरा सोचिए। घटना का ये वीडियो देश विदेश में फैल गया। जिन्होंने ये किया और कराया, उन्होंने ही इसका वीडियो भी बनाया और गैंगस्टर 007 का शीर्षक देकर उसे वायरल भी कर दिया। ये नई क्रिमिनोलॉजी है जो इन दिनों अपराधियों में अक्सर दिखाई दे रही है। वे सरेआम अपराध करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया में वायरल करके खुद को 30 मार खा समझते हैं। बाड़मेर की शर्मसार करने वाली घटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुछ आरोपी भी पकड़े गए हैं जो कि नाबालिग हैं। अगर सही से जांच पड़ताल होगी तो इसके बालिग आका भी सामने आ जाएंगे। कानून अपना काम करेगा, जो भी होना है वो होगा, लेकिन सवाल उस समुदाय और गांव समाज से भी है और इस तरह के कृत्यों में लिप्त जातियों के सभा संगठनों से भी है कि अपने समाज में व्याप्त इस बीमारी का इलाज कब करेंगे। ये निरंतर सभ्य होते इंसानी समाज में आप अपनी समाज को, अपनी जाति को कहाँ खड़े पाते हैं, इस पर आपको सोचना चाहिए। मृतकों की कब्रों को लाठियां मारने जितनी घृणा के साथ कब तक जियोगे? जिंदा लोगों को तो लाठियां, गोलियां मार ही रहे हो, मरे हुओं की कब्रों को भी मारते रहोगे क्या? इतनी नफरत कहां से लाते हो? इतनी गहन घृणा के साथ जीते जीते एक मुर्दा समाज बनने से बेहतर है कि वक्त रहते इलाज करो और इस तरह की वाहियात और मूर्खतापूर्ण अपराधों से दूरी बनाओ।
इस तरह की घटनाएं सवर्ण सनातनी हिंदुओं में दलितों के प्रति उनके दिल दिमाग में मौजूद नफरत को उजागर करती हैं। इससे जाहिर होता है कि अब भी नागरिक समाज बनने और संविधान और सभ्यता की समझ विकसित करने का काम नहीं हो पाया है। वे किसी आदिम पाषाण युग के भग्नावशेष बने अतीत के ऐतिहासिक दंभ में डूबकर मूर्खता पर मूर्खता किए जा रहे हैं। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है और गजब तो ये है कि बीमार ये जानने को तैयार नहीं है कि वो बीमार है। और लोग तो ये तक कह देते हैं कि अब कहाँ होता है जातिवाद, अब तो सब बराबर हो गए हैं। ऐसे लोग या तो महामूर्ख हैं या फिर बहुत चालाक हैं जो जानबूझकर ऐसी हैवानियत को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये स्क्रिप्ट वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी की फेसबुक पोस्ट के आधार पर तैयार की गई है। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ बीमार लोगों को उनकी बीमारी का पता चल सके। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।